अमल से भी मांगा, वफा से भी मांगा, तुझे मैंने तेरी रजा से भी मांगा, न कुछ हो सका तो दुआ से भी मांगा, कसम है खुदा की खुदा से भी मांगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं लक्की स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दीवाने पर। और आज अपन करने जा रहे हैं गाइस मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस 7। ठीक है, 6 पार्ट मैंने इसके करा दिए, आज अपन इसका 7 पार्ट करेंगे। और आप देखोगे अगर आप डेली इस क्लास को लेते हो तो आपको देखने को मिल जाएगा कि इस क्लास से अपने को कितना प्रॉफिट होता है गाइस। ठीक है, अगर आप ये क्लास डेली लेते हो तो आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और आप लेके देख सकते हो क्लास के आपको कितना प्रॉफिट होता है। ठीक है गाइस, तो अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ गाइस शेयर कर दीजिए। ठीक है गाइस, आज करेंगे अपन मिक्स क्वेश्चन का पार्ट 7। ठीक है, तो हंसते रहिए और करते हैं आज का क्वेश्चन स्टार्ट। ठीक है, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के क्वेश्चन अच्छे हैं, ठीक है, प्री लेवल के हैं और एक दो क्वेश्चन है वो मेंस लेवल के भी है गाइस। ठीक है, तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन। क्या बोला है पहला क्वेश्चन गाइस, इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है क्वेश्चन में कि किसी कंपनी में कर्मचारियों की संख्या में x% की वृद्धि होती है और समय अवधि में भी x% की वृद्धि होती है। इस कारण कंपनी का उत्पादन 74.24% बढ़ जाता है। तो कंपनी में कर्मचारियों की शुरुआती संख्या का पता लगाइए अगर कुल 240 नए कर्मचारी कंपनी में शामिल हुए। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत अपने को क्या आती है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये जो 74.24% है, इसके लिए अपन क्या वैल्यू ले 2 साल के लिए कि वो 74.24% बन जाए। ठीक है, जैसे इस टाइप से ले सकते हैं कि जैसे एक फॉर्मूला होता है x + y + xy इंटू में 100। ठीक है, जैसे मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ कि x + y + xy अपॉन में 100, क्योंकि यहाँ पे 2 बार बढ़ रही है ना गाइस। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 बार बढ़ रही है, एक बार ये बढ़ रही है, एक बार ये वाली बढ़ रही है। कर्मचारियों की संख्या में x% की वृद्धि हो रही है और समय अवधि में भी x% की वृद्धि हो रही है। ठीक है गाइस, तो मैं दोनों को अगर यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाना गाइस। ठीक है, अगर मैं x को और y को दोनों को अगर मैं 32 ले लूँ तो मेरा 74.24% बन रहा है क्या। अगर मैं यहाँ से रखता हूँ इसकी वैल्यू कि 32 + 32 + 32 गुणा में 32 और डिवाइड बाई 100, तो यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा गाइस, 74.24 ही बन जाएगा। यही तो बनेगा गाइस, यहाँ से भी 74.24% बन जाएगा जो मेरे को क्वेश्चन में बोला है। ठीक है गाइस, यानी इससे ये वाला सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, तो अब मुझे पता पड़ गया कि दोनों की जो संख्या है वो मैंने 32 मान ली, और क्वेश्चन के अनुसार क्या बोला है कि अगर कुल 240 नए कर्मचारी कंपनी में शामिल हुए। ठीक है, मेरे हिसाब से 32 थे और 32 की वैल्यू मेरे को क्वेश्चन में क्या बोली है गाइस, 32 की वैल्यू मेरे को क्वेश्चन में क्या बोली है, 240 बोली है। तो यहाँ से 100 की वैल्यू गाइस क्या आ जाएगी, 100 की वैल्यू गाइस यहाँ से आ जाएगी 750। ठीक है, और यही अपना आंसर हो जाएगा गाइस। ठीक है, क्वेश्चन बहुत प्यारा था, मेंस लेवल का सवाल था ये, जो आपने ऐसे ही कर डाला। ठीक है गाइस, ऐसे ही कर डाला मीन्स कि अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बस अपने को इस वाले 74.24% को सेटिस्फाई कराना था कि ऐसा कौन सा नंबर लूँ मैं कि वो इस फॉर्मूले में सेट हो जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के आपको अब यहाँ पे आपको देख लेना है कि इसी के आसपास जाना है। अगर थीस का करते अपन तो थीस का भी इसी के आसपास जाता, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बैठता कि हाँ इतना बैठ गया। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के 32 मैंने करा तो 32 से 74.24% सेटिस्फाई हो गया। ठीक है गाइस, तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आ गई 32, और 32 की वैल्यू अपने को दी हुई है 240, तो यहाँ से 100 की वैल्यू गाइस क्या आ जाएगी, 750 आ जाएगी। ठीक है गाइस, आई होप ये वाला क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। अच्छा क्वेश्चन था, मस्त क्वेश्चन था। ठीक है गाइस, और मेंस लेवल का सवाल था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो हलवा है। ठीक है, हलवा है, इसको आराम से खा सकते हो आप। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन आनी चाहिए। क्या बोला है कि किसी छात्र द्वारा गणित, केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर इतने अंक दिए हुए और इतने अंक प्राप्त करता है। ठीक है, अब पहले को अपन देख लेते कितने अंक है, 200 अंक है। दूसरे वाले में कितने अंक है, 180 अंक है। और तीसरे वाले में कितने अंक है, 160 अंक है। अगर यहाँ से इनका टोटल करेंगे तो टोटल पूर्णांक कितना आ जाएगा अपने पास, 540 आ जाएगा। ठीक है, और कितने कितने नंबर अब वो लेके आ रहा है, वो लेके आ रहा है, इसमें तो लेके आ रहा है 195।
ठीक है, मैथ्स में बहुत बढ़िया है, ठीक है। और केमिस्ट्री में लेके आ रहा है 180 में से 133, इसमें थोड़ा कमज़ोर है, ठीक है। और थर्ड वाले में फिजिक्स में कितना लेके आ रहा है, फिजिक्स में भी बढ़िया लेके आ रहा है 153। इसको अगर अपन जोड़ेंगे तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा गाइस 481। तो अपने को यही तो बोला है कि ये नंबर इनका कितना परसेंट है, तो ये तो आराम से निकाल लेंगे, ये तो आँखों ही आँखों की बात है। 481 गुणा में 100 और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, यहाँ से टोटल पूर्णांक 540, तो यहाँ से अप्रोक्स क्या आ जाएगा 89.1% आ जाएगा, ठीक है गाइस। और आसान क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन तो आप खुद भी कर सकते हो, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको करने का ऐसे क्वेश्चन आजकल प्री तक पूछता है, इससे आगे नहीं पूछता है, ठीक है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइस क्या बोला है, एक व्यक्ति क्रय मूल्य से 4% की हानि पर कोई सामान बेचता है, ठीक है। अगर वो 4% की हानि पर कोई सामान बेचता है तो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू गाइस क्या होती है, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू गाइस क्या होती है, यहाँ से ये होती है गाइस 4/100 यानी 1/25। यानी अगर उसके पास कोई चीज़ 25 की है तो वो कितने में बेच देता है, 24 में बेच देता है, ठीक है गाइस। फिर क्या बोला है अपने को कि वो 40 ग्राम के बजाय 20 ग्राम तोलता है, ठीक है। 40 ग्राम की बजाय 20 ग्राम तोलता है, यानी वो 20 ग्राम तोल रहा है और 40 बता रहा है, ठीक है। यानी यहाँ से क्या आ जाएगा 1:2 आ जाएगा अगर मैं इसको काटता हूँ तो यहाँ से गाइस क्या निकल के आ जाएगा 25 × 1 25 और 24 × 2 48। यहाँ से अपना प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ रहा है गाइस, यहाँ से अपना प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो 48 - 25 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यार मेरे पास 23 और इंटू में 100 और डिवाइड बाई 25। तो यहाँ से परसेंटेज प्रॉफिट क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से परसेंटेज प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, 4 बार कट जाएगा। और 23 इंटू में 4 आपको पता ही है कितना होता है, 92% का प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है गाइस। क्या हो जाएगा 92% का प्रॉफिट हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला था कि पहले जो है एक व्यक्ति क्रय मूल्य पर 4% की हानि पर सामान बेचता है, तो 4% की हानि पर अगर मैं सामान बेच रहा हूँ तो कितने का बेचूंगा, अगर मेरे पास कोई चीज़ 25 की है तो मैं उसको 24 की दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला है कि 40 ग्राम की बजाय 20 ग्राम ही तोलता है, ठीक है। तो 20 ग्राम तोल रहा है, ये सीपी की साइड आ जाएगा, और कितना बता रहा है 40 बता रहा है तो वो इधर आ जाएगा साइड में, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं 20 और 40 को कट कर लेता हूँ तो 1:2 आ जाएगा, और गुणा करके और परसेंटेज प्रॉफिट निकाल देंगे, ठीक है। कितना आसान सवाल था, बस आपको करना आना चाहिए कि कैसे करते हैं सवाल, वही मैं आपको सिखा रहा हूँ। आप मिक्स क्वेश्चन करोगे डेली तो आपके माइंड में रहेगा कि हाँ इस टाइप के सवाल को ऐसे करते हैं, तो आपके दिमाग में हर तरह की ट्रिक घूमती रहेगी अगर आप डेली मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो, ठीक है गाइस। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप मेरे साथ डेली जुड़ी करिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइस क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइस ये बोला है कि 3 लड़के और 3 लड़कियां एक कार्य को 6/5 घंटे में पूरा करते हैं। कार्य को पूरा करने के लिए एक लड़का और एक लड़की को कितने घंटे की आवश्यकता होगी, ठीक है गाइस। क्या बोला है कि 3 लड़के और 3 लड़कियां, तो यहाँ से इफिशिएंसी निकाल लेते हैं, 3 बॉयज़ बराबर 3 गर्ल्स, ठीक है। तो बॉयज़ और गर्ल्स की इफिशिएंसी क्या आ जाएगी 1:1। वाह कमाल हो गया, ये तो दोनों की सेम आ गई, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला है टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क क्या हो जाएगा, या वैल्यू पुट करोगे लड़के और लड़की में तो कितना आएगा, दोनों की 1 है, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3 और यहाँ से कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे 3 × 2 कर लेते हैं अपन, या फिर 6 रख लो, कुछ भी रख लो, और इंटू में 6/5। और फिर क्या बोला है ये काम किससे करवाना है, एक लड़का और एक लड़की से, यानी यहाँ पे मैं 2 रख लेता हूँ, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 1 + 1 2 हो गया। ये ऊपर वाला था टोटल वर्क, और इसी के अंदर मैंने करवा दिया ये वर्क भी करवा दिया एक लड़के और एक लड़की से, ठीक है। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा गाइस, ये 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा गाइस 18/5, ठीक है। और यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। आसान क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहले दोनों की इफिशिएंसी निकाल लेते हैं। जैसे गर्ल्स और बॉयज़ दिया है तो इफिशिएंसी निकाल ली, इफिशिएंसी निकलते मेरा टोटल वर्क निकल जाएगा, और टोटल वर्क निकल गया तो वो किससे करवाना है, बस उसका डिवाइड में भाग ही तो करना है अपने को, और तो कुछ है ही नहीं। तो वहाँ से अपना जो बोला है कि कितने घंटों की आवश्यकता होगी, तो 18/5 घंटों की आवश्यकता होगी, तो क्वेश्चन द एंड हो जाता है यहीं पर, ठीक है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइस क्या बोला है अपने को, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला है, अब इस टाइप के सवाल को आप
2 या 3 तरीक़ों से कर सकते हो, ठीक है। जितना मन उतना तरीक़ों से कर सकते हो कि मैं इससे नहीं करूँगा, उससे करूँगा, जितना मन उससे कर लो, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है, एक व्यक्ति 50,000 रुपये में 2 मोबाइल फ़ोन खरीदता है, ठीक है भाई साहब, खरीद लिए, अमीर आदमी है, खरीद लिए। उसने एक को 15% के लाभ पर और दूसरे को 20% की हानि पर बेच दिया, ठीक है। यदि दोनों मोबाइलों का विक्रय मूल्य बराबर है तो हानि पर बेचे गए मोबाइल का क्रय मूल्य लगभग कितना रुपये होगा, ठीक है। क्या बोला है कि एक व्यक्ति ने 50,000 रुपये में 2 मोबाइल फ़ोन खरीदे, ठीक है, और एक को 15% के लाभ पर बेच दिया, दूसरे को 20% की हानि पर बेच दिया, ठीक है। और क्या बोला, विक्रय मूल्य इक्वल है। अगर विक्रय मूल्य इक्वल है तो मैं विक्रय मूल्य को इक्वल कर देता हूँ। क्या करूँ, पहले आदमी को ए मान लेता हूँ, दूसरे वाले को बी मान लूँगा। अब पहले वाले को वो बेच रहा है 15% के प्रॉफिट पे, तो यहाँ से 115 आ गया, और दूसरे वाले को वो बेच रहा है 20% की हानि पे, तो ये मैंने 80 में बेच दिया। अब यहाँ से ए और बी की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 5 से काट लूँ मैं, तो 5 से काटूंगा तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, या 5 से काटूंगा तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 3 15। तो यहाँ से रेशियो क्या निकल के आ गया, 16:23 निकल के आ गया, यही तो निकल के आएगा। और टोटल कितना हो गया, 39 हो गया। और इस 39 की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में क्या दी है, 50,000 दी है, तो 39 की वैल्यू 50,000। तो यहाँ से अपने को क्या निकालना है, हानि पर बेचे गए हम, तो हानि पर बेचने वाले की कितनी है, 23 है, तो 23 की वैल्यू गाइस क्या आ जाएगी, यहाँ से अप्रोक्स निकालना है अपने को। तो अप्रोक्स अगर अपन निकालेंगे तो 29 और 487, ठीक है, यानी 29,487 रुपये में हानि वाला मोबाइल बेच दिया। बताओ, 50,000 का मोबाइल बेच रहा है 29,487 रुपये में। मतलब क्या बोले, दुनिया में क्या क्या चल रहा है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपने को क्या है, अपने को तो क्वेश्चन करने से मतलब है। क्या बोला है गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में कि 2 विलियन है ए और बी, और उनमें दोनों में अपने को क्या दिया हुआ है कि दोनों में अम्ल है, एसिड है और वाटर है, ठीक है। तो लिख लेते हैं, ये एसिड है, ये वाटर है, और रेशियो क्या दिया है दोनों का, 4:3 और 9:5 दिया है। क्या बोला है, विलेन ए की 4 लीटर मात्रा लेनी है और विलेन बी की 5 लीटर मात्रा मिलाई जाती है, तो परिणामी मिश्रण में अम्ल और जल का रेशियो क्या होगा, ठीक है गाइस। यहाँ से अपन इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताया था, क्या करते हैं, पहले इन दोनों की क्वांटिटी इक्वल करते हैं। यहाँ पे 7 बन रहा है, यहाँ पे 14 बन रहा है, तो ऊपर वाले को भी पहले 14 बनाएंगे, ठीक है। फिर क्या बोला है, ए की 4 लीटर, तो ए की 4 लीटर, ठीक है, और बी की कितनी बोला है, बी की 5 लीटर मात्रा, तो ये बी की 5 लीटर मात्रा मिला दी, ठीक है गाइस। यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 × 2 इंटू में 4, ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया, 32 आ गया। यहाँ से कितना आ गया, 8 इंटू में 3 24 आ गया। अगर मैंने यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है तो ये इन दोनों टर्म में मल्टीप्लाई होगी, और ये वाली इन दोनों टर्म में मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो ऊपर वाली क्या आ गई, 32 और 24 आ गई, नीचे वाली क्या आ जाएगी, 45 और 5 × 9 45, और 5 × 5 25। तो यहाँ से क्या क्या निकल के आ गया गाइस, मेरा 7 7 77, और यहाँ से 49। अभी 7 से और कट रहा है तो मैं 7 से काट देता हूँ दोनों को, तो कितना आ जाएगा, 11:7, और यही आंसर हो जाएगा। कहाँ है आंसर, कहाँ है, ये रहा। तो 11:7 अपना आंसर हो जाएगा। क्या करना है गाइस, पहले दोनों की क्वांटिटी को इक्वल करना है। नीचे वाले में 14 बन रहा है, ऊपर वाले में 7 बन रहा है, तो 14 बनाने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर क्या बोला क्वेश्चन में कि पहले की 4 लीटर मात्रा और दूसरे की 5 लीटर मात्रा, तो पहले की 4 मिला दी, दूसरे की 5 मिला दी, मल्टीप्लाई कर दिया, और रेशियो अपना निकल के आ गया गाइस, ठीक है। इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे, क्वेश्चन करते रहेंगे, कोई टेंशन नहीं लेनी है, जुड़े रहिए और सीखते रहिए, ठीक है गाइस। आपको एक शायरी सुना देता हूँ मैं, ठीक है। शायरी है कि अपनों के भी, अगर आप पढ़ोगे नहीं ना तो ये शायरी आपके ऊपर पूरी सूट करेगी, ठीक है गाइस। पढ़ोगे नहीं और आपकी मित्री अगर आपको छोड़ के चली गई ना, तो फिर ये वाली शायरी आज आपके ऊपर पूरी सूट करेगी। कौन सी है कि अपनों के बीच बेगाने हो गए हैं, अपनों के बीच बेगाने हो गए हैं, प्यार के लम्हे अनजाने हो गए हैं, जहाँ पर फूल खिलते थे कभी आज वहाँ पर वीराने हो गए हैं, ठीक है गाइस। तो पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है गाइस। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइस क्या बोला है अपने को, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इस टाइप का क्वेश्चन भी अभी 2021-22 में बहुत पूछा गया है, ठीक है गाइस।
21 और 22 में इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ठीक है। और चलते क्वेश्चन में क्या बोला है कि 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर बिछाने के लिए कम से कम कितने वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी। तो अपने दिमाग में ना एक चीज़ को सेट कर लेना, क्या चीज़ सेट कर लेना कि यहाँ पे बोले ना कम से कम, और कम से कम का मतलब क्या होता है गाइस, कम से कम का मतलब होता है HCF। क्या होता है गाइस, कम से कम का मतलब HCF होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का अपन ले लेंगे HCF, ठीक है। इनको चेंज कर लेता हूँ मैं, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर को 1517 सेंटीमीटर कर सकता हूँ, ठीक है। और 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर को 902 सेंटीमीटर कर सकता हूँ। अब निकालना है, मैंने क्या बोला कि एक चीज़ अपने माइंड में सेट कर लो, क्या कि कम से कम आ गया तो HCF निकालना है। तो HCF क्या हो जाएगा इन दोनों का, 41 हो जाएगा। 41 क्या हो जाएगा इस इनका HCF हो जाएगा। अब क्या करना है, दोनों को भाग देना है और बस अपने पास नंबर ऑफ टाइल्स निकल के आ जाएगी। अगर मैं 1517 में भाग देता हूँ, ये 1517 डिवाइड बाई 41 और इंटू में 902 डिवाइड बाई 41, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा मेरे पास। अगर 1517 में मैं 41 से डिवाइड करता हूँ तो 37, और 902 में मैं 41 से डिवाइड करता हूँ तो 22, और यहाँ से दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 814, ठीक है गाइस। और यही अपना आंसर है, ठीक है गाइस। ये वाला नहीं गाइस, 814 है ना, यहाँ पे तो 841 हो रहा है, ये वाला डी वाला आंसर सही है गाइस, ठीक है। ये मैंने कर लिया कलर चेंज, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या बोलेंगे, जहाँ आपको दिख जाएगी कम से कम, कम से कम का मतलब गाइस क्या होता है, कम से कम का मतलब होता है गाइस कि अपने को HCF लेना है। HCF लिया और दोनों को डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दिया, तो अपना आंसर क्या आ गया गाइस 814, ठीक है गाइस। इस टाइप का क्वेश्चन प्री में पूछ रहा है, 21 में पूछा, 22 में पूछा, ठीक है गाइस। तो इसलिए मैं ये वाला क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है गाइस, 160 रुपये में 90 बॉल पेन बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। तो 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 96 रुपये में कितने बॉल पेन बेचने चाहिए। अब मेरे को तो समझ नहीं आता कि SSC ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछती है। जब तक मेरे जैसे लोग बैठे ना, तो वो तो इस टाइप के क्वेश्चन को तो छोड़ेंगे नहीं। मैंने तो फॉर्मूला वो निकाल लिया है इसका, ठीक है गाइस। किसी ने निकाला नहीं निकाला, लेकिन मैंने तो इसका फॉर्मूला जरूर निकाल लिया है, ठीक है। फॉर्मूला मैंने क्या निकाला इसका कि सबसे पहले अपन यहाँ पे रखेंगे पैसे, ठीक है। पैसे रखेंगे, उसके बाद में अपन कितने सामान खरीद रहे हैं, नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है। क्या रखेंगे, नंबर ऑफ आइटम्स। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आसान भाषा में कितने सामान, और इनटू में कितना प्रॉफिट हुआ या फिर कितना लॉस हुआ, ठीक है गाइस। तो बस वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, तो फॉर्मूला निकाल लिया मैंने, तो बस वैल्यू पुट करूँगा, आंसर निकाल लूँगा। अब क्या क्या दिया हुआ है, पहले वाले में क्या दिया हुआ है, 160 रुपये में 90 बॉल पेन बेचने पर व्यक्ति को 20% की यानी 80 आ गया यहाँ पर, ठीक है। फिर क्या बोला है कि तो 20% लाभ कमाने के लिए उसे 96 रुपये में कितने सामान बेचने चाहिए और प्रॉफिट कितना हो रहा है 20%, तो ये 120 आ गया। यहाँ से अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी गाइस, 36 आ जाएगी, ठीक है गाइस। अगर यहाँ से मैं इसको सोल्व करता हूँ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 36 ही तो आएगी, ठीक है। और ये वाला आप इतना हार्ड फॉर्मूला तो है नहीं, क्या करना है, पैसे और डिवाइड बाई सामान इंटू में प्रॉफिट लॉस, ठीक है। याद हो जाएगा, प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, बस पैसे अपॉन सामान इंटू में प्रॉफिट लॉस, ठीक है। इतना सही तो करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइस क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को किस्तें निकालनी है, कितना ब्याज दिया वो निकालना है, तो निकाल लेते, क्या दिक्कत है, ठीक है। दिया है क्या है अपने को कि एक आदमी चक्रवृद्धि ब्याज पर पैसा उधार लेता है और इसे प्रत्येक के बराबर 4410 रुपये की 2 अर्धवार्षिक किस्तों में लौटाता है। ब्याज ज्ञात करें यदि ब्याज की रेट जो है वो 5% है। अगर ब्याज की रेट मेरे पास 5% है तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू गाइस क्या होती है, 1/20 होती है, ठीक है। यानी कितना चल जाएगा, 20 से 21 चल जाएगा। उसके बाद में दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 400 से 441 चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जैसा मैंने आपको सिखाया भी था, क्या सिखाया था गाइस, 1 मिनट में यहाँ पे इसको थोड़ा सा सही सा लिख लेता हूँ, ठीक है। ये 400 से 441 हो गया। उसके बाद में क्या हो जाएगा, इधर की साइड क्या हो जाएगा, 20 इंटू में 21 यानी 420 हो गया। और ये टोटल अपने पास कितना अमाउंट आ गया, 820 आ गया। और टोटल किस्त कितनी निकल के आ गई, ये 2 है, तो 441 इंटू में 2 कितना आ जाएगा, 882 आ जाएगा, ठीक है गाइस। अब मेरे को क्या दिया हुआ है, मेरे को 441 की वैल्यू दी हुई है कि 4410 रुपये की वो किस्त प्रत्येक के बराबर चुकाता है। तो 441 की वैल्यू मेरे को 4410 दी है,
ठीक है गाइस। 441 की वैल्यू मेरे को 4410 दी हुई है, तो यहाँ से मैं निकाल लूँगा। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 यूनिट आ जाएगी। एक की वैल्यू 10 यूनिट आ जाएगी, तो मेरे को कितना ब्याज देना है, यहाँ से 62 देना है। तो 62 की वैल्यू क्या आ जाएगी गाइस, 620, और यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस। किस निकालना आपको आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो बेसिक से मेरी क्लास चल रही है शाम में, अभी रेशियो एंड प्रोपोर्शनल स्टार्ट कर रखा है, उसके बाद में CISI स्टार्ट करेंगे। ठीक है गाइस। तो अगर आपको नहीं आती है तो यहाँ पे मैं एक बार आपको बता देता हूँ, ठीक है, कैसे कैसे चलता है इनका सीन जो होता है वो कैसे कैसे चलता है गाइस। पहले आता है फर्स्ट ईयर में जो रेट का अपने को दिया हुआ है कि 20 और 21 हो गई, उसके बाद में दोनों का स्क्वायर करते हैं। तो 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441। उसके बाद में क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड की साइड क्या करते हैं, एक बार इनका मल्टीप्लाई आता है दोनों का, फर्स्ट वाली लाइन का मल्टीप्लाई कर दिया 20 इंटू में 21, तो क्या आ जाएगा 420। तो ये अपना हो गया कि कितना पैसा अपने को अपने पास है या कितना अमाउंट है अपने पास। ठीक है, ये हो गया टोटल उसकी किस्त समेत टोटल पैसा 882, और ये हो गई उसकी किस्त 441। ठीक है गाइस। तो ये अपने को दी हुई थी 441 की वैल्यू 4410, तो यहाँ से एक की वैल्यू 10 यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू 10 आ गई, तो अपने को कितना ब्याज देना पड़ रहा है, यहाँ से देख रहे हो आप 62 ब्याज मेरे को देना पड़ रहा है। तो 62 की वैल्यू गाइस क्या आ जाएगी, 620 रुपये आ जाएगी। ठीक है गाइस। तो इस तरीके से अपन किस्त निकाल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, आराम से समझिएगा। ठीक है गाइस। क्या बोला है क्वेश्चन में कि एक विक्रेता 20% की डिस्काउंट देता है और फिर भी उसे 20% का लाभ हो रहा है। इतना बेईमान है कि 20% का डिस्काउंट दे रहा है और फिर भी उसे 20% का लाभ हो रहा है, मतलब उसने और ज़्यादा सस्ता सामान खरीदा था। ठीक है, और फिर क्या बोल रहा है कि 8 वस्तुओं पर 6 वस्तुओं के मूल्य पर बेचता है। ठीक है, तो वह प्रत्येक वस्तु पर क्रय मूल्य से कितना % अधिक अंकित करता है। 20% का डिस्काउंट दे रहा है तो 80 में दे रहा है, और फिर 20% का लाभ प्राप्त कर रहा है तो 120। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं रेशियो से काटता हूँ तो क्या क्या निकल के आ जाएगा, 40 से काट लो तो 2 और 3 निकल के आ जाएगा यहाँ से। फिर क्या बोल रहा है, 8 वस्तुओं को 6 वस्तुओं के मूल्य पर बेचता है, यानी 6 वस्तुओं के मूल्य पर देता है 8 को। ठीक है, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा मेरा गाइस, यहाँ से निकल के आ जाएगा मेरा, यहाँ से अगर मैं काट लूँ इसको तो कितना आ जाएगा 4, और 4:8 आ जाएगा। और 4:8 का मतलब क्या है कि मेरे को 100% अधिक अंकित करता हूँ मैं। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 100% आ जाएगा। ठीक है गाइस। तो इस तरीके से ये वाला सवाल कर सकते हैं। क्या बोला था सवाल में कि 20% का डिस्काउंट देता हूँ तो 80 का सामान है। ठीक है, 20% का लाभ प्राप्त करता हूँ तो 120 है। तो यहाँ से मैंने इसको काट लिया 2:3 में, 40 से उड़ा दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद में क्या बोला है, 8 वस्तुओं को 6 वस्तुओं के मूल्य पर बेचता है, 6 वस्तुओं के मूल्य पर दे रहा है 8 को। ठीक है, तो यहाँ से रेशियो क्या आ गया, 4:8। और अगर कोई चीज़ 4 से 8 की हो रही है तो कितना अधिक अंकित कर रहा है, 100% अंकित कर रहा है, क्योंकि इसका डबल है जस्ट, तो 100% ज़्यादा अंकित कर रहा है। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइस क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइस अपने को बोला है कि एक परीक्षा में राम को 30% अंक प्राप्त हुए और वो 30 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, ये 30% अंक मेरे को मिले और मैं दोनों को पास करा देता हूँ। मैं इतना अच्छा इंसान हूँ ना, मैं किसी को फेल करना ही नहीं चाहता। ठीक है, क्योंकि फेल होता है ना तो बड़ा दुख होता है, लेकिन फेलियर से अपन सीखते भी बहुत है गाइस। ठीक है, तो मैं ऐसा हूँ, मैं दोनों को पास करा देता हूँ। ठीक है, क्या बोला है, एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कि 30% अंक उसे प्राप्त हुए और 30 अंकों से फेल हो गया, अगर उसको 30 अंक और मिल जाते तो वो पास हो गया, यानी ये वाला बंदा पास हो गया। ठीक है, अब क्या बोला है, जबकि शाम को 35% अंक मिलते हैं और शाम को कितने ज़्यादा मिल रहे हैं। ठीक है, शाम 80 अंकों से फेल हो जाता है। ओहो भाई सब, ये भी फेल हो रहा है तो इसको पास करा दो। ठीक है, यहाँ पे लेकिन फेल नहीं, शाम फेल, यहाँ पे पास होना चाहिए था सही। ठीक है, कोई ना, फिर भी देखते हैं आगे क्वेश्चन में, अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो ये भी पास हो गया। ठीक है, अब क्या आ गया यहाँ से, माइनस का 5%। ठीक है, और इधर ये परसेंटेज को परसेंटेज की साइड लेके जा रहा हूँ और इधर वाले को इधर लेके जा रहा हूँ। ये 50 और ये कितना आ जाएगा यहाँ से 30, और ये अगर इधर जाएगा तो 80 - 30 50 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गाइज ये फेल नहीं, ये पास होगा। ठीक है, यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिए, 1 सेकेंड गाइज रुकिए, मैं आपको करके बता देता हूँ, नहीं फिर आगे आप कन्फ्यूज होंगे क्या क्या मतलब है। मैं आपको सही करके बता देता हूँ यहाँ से।
जस्ट वेट, ठीक है। यहाँ पे आप चेंज कर लीजिए, सबसे पहले यहाँ पे कर लीजिए, इसको कर लीजिए पास, ठीक है, इसको कर लीजिए। अब चलते क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि 30% और ये 30 अंक अधिक मिलते हैं तो ये पास हो गया, ठीक है। ये इसको ज़्यादा अंक मिल रहे, ठीक है, पास हो गया यानी ज़्यादा अंक मिल रहे, ठीक है। तो इस टाइप समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या बोल रहा है, 35% अंक मिलते हैं और उसको ज़्यादा अंक मिल रहे हैं 80, तो यानी यहाँ से मैंने 80 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से कितना निकल के आ गया, माइनस का 5% और बराबर में माइनस का 50, ठीक है। तो ये माइनस से माइनस उड़ गया, तो 1% की वैल्यू गाइस क्या आ गई, यहाँ से निकल के 10 आ गई। तो 100% की वैल्यू गाइस क्या आ जाएगी, ये 100% की वैल्यू आ जाएगी गाइस। परीक्षा का पूर्णांक कितने का है, 1000 का है, ठीक है गाइस। और यही अपना आंसर हो जाएगा। क्या बोला है, पास को पास के इक्वल रखना है अपने को, ठीक है। दोनों को पास करा देना है। अगर ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो कम कर देना है, माइनस में कर देना है, और अगर कम आ रहे हैं तो प्लस करके दोनों को पास करवा देना है, ठीक है। फेल किसी को नहीं करना है, अपना टारगेट फेल किसी को नहीं करना, सबको पास करना है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे दोनों को पास कर दिया, तो दोनों पास हो गए, दोनों खुश हो गए, और अपने को टोटल अंक भी पता पड़ गया कि टोटल अंक 1000 थे, ठीक है गाइस। आसान क्वेश्चन था, चलते हैं। इसकी ट्रिक क्या है गाइस, डायरेक्ट अगर आपको करना हो तो डायरेक्ट परसेंटेज का गैप, और इन दोनों को तो कर लेते गाइस यहाँ पे डिफरेंस, ठीक है, और इन दोनों को कर लेते हैं यहाँ पे 8, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सीन्स अलग हो रहा है थोड़ा, ठीक है गाइस। वरना आप डायरेक्ट कर सकते हो कि 5% की वैल्यू जो है वो यहाँ से आगे निकल के 30 और 80 110, ठीक है। 30 और 80 110, तो यहाँ से 1% की वैल्यू गाइस क्या आ जाएगी, 1% की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 522 आ जाएगी, और 100% की वैल्यू गाइस क्या आ जाएगी, 2200 आ जाएगी, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत है गाइस, ठीक है। तो मैं तो कहता हूँ इस क्वेश्चन को आप हटा दो, ठीक है। इसको देखेंगे बाद में क्या सीन होता है इसमें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है अपने को, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी एक निश्चित चाल से तय करता है, ठीक है, और वह 3 किलोमीटर अधिक की चाल से चलता है तो उसे 40 मिनट कम टाइम लगेगा, और अगर वो 2 किलोमीटर कम चाल से चले तो उसे 40 मिनट ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसा इसका फिक्स टाइप होता है कि इसको कैसे लिखना होता है, ठीक है। अगर वो 3 किलोमीटर अधिक चाल से चल रहा है तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ एक्स चाल थी उसकी, और वो 3 किलोमीटर ज़्यादा चाल से चल रहा है, और यहाँ पे डिवाइड बाई 3, और इंटू में उसे टाइम कितना लग रहा है, 40 मिनट कम लग रहा है। अब फिर वो क्या बोलता है, फिर वो ये बोलता है कि अगर वो 2 किलोमीटर कम चाल से चल रहा है तो एक्स माइनस में 2 डिवाइड बाई 2 और इंटू में 40 मिनट ज़्यादा ले रहा है। अब यहाँ से मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ इसकी, ये 40 से 40 कट गया गाइस, ठीक है। ये एक्स से एक्स कट गया, यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ मैं, तो कितना आ जाएगा 2x + 6 और बराबर में 3x - 6। तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी गाइस मेरी 12, ठीक है। 12 निकल के आएगी। 12 कर देता हूँ मैं किसी भी साइड पुट, चाहे आप इधर पुट करो चाहे आप इधर पुट करो, आंसर सेम आएगा, ठीक है। मैं कर देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड पुट, ठीक है। यहाँ से वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो क्या निकल के आ जाएगा 12, और 12 प्लस में 3 15, और इंटू में 40 मिनट है, तो मिनट के लिए मैंने नीचे लगा दिया 60, और इधर क्या है नीचे 3 है, तो यहाँ पे लगा दिया मैंने 3, ठीक है। अब अगर कोई कट रहा है तो काट दो उससे, 12 गुणा 15 180, और 60 गुणा में 3 180, तो ये पूरा कट गया। यहाँ से क्या निकल के आ गया गाइस 40, ठीक है। तो अपने को दूरी कितनी हो जाएगी गाइस, ये यहाँ से दूरी निकल के आ गई अपनी 40 किलोमीटर, ठीक है गाइस। और यही अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन में, क्या करना है, जैसा क्वेश्चन ने बोला है कि 3 किलोमीटर अधिक चाल से चल रहा है तो प्लस, अधिक वाला प्लस और कम वाला माइनस, ठीक है। अधिक चाल से चल रहा है तो x + 3 डिवाइड बाई 3 और इंटू में 40 मिनट कम टाइम ले रहा है, तो ये 40 आ गया। इधर भी 40 मिनट ज़्यादा ले रहा है, ये ज़्यादा आ गया। x की वैल्यू निकाली 12, या तो लेफ्ट हैंड साइड पुट कर दो या फिर राइट हैंड साइड पुट कर दो, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोनों साइड से आंसर 40 ही आएगा, ठीक है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट मैंने गाइस क्या बोला है कि मैंने हर तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। आपको बस बने रहना है मेरे साथ और प्रैक्टिस करते रहनी है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए सर्टेन सम बिकम्स 5 टाइम्स इन 3 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट, देन इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 15 टाइम्स, ठीक है गाइस। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए भी अपने पास एक फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला गाइस वो क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट के लिए क्या होता है, n1 - 1 अपॉन n2 - 1, ठीक है। n1 - 1 अपॉन n2 - 1 और बराबर में t1 अपॉन t2, ठीक है गाइस।
T1 अपॉन T2। अब ये N1 और N2 क्या है गाइस, N1 और N2 वो एक कितने टाइम्स हो रहा है, वो कितने गुना बढ़ रहा है वो, ठीक है। और टाइम 3 ईयर्स है, ये वाला टाइम हो गया, ठीक है। तो अब मैं पहले को देखता हूँ 5 टाइम्स हो रहा है, 5 टाइम्स हो रहा है तो कितना गुना बढ़ रहा है वो, 5 - 1 4, और डिवाइड बाई यहाँ पे 15 हो रहा है 15 टाइम्स, तो कितना बढ़ रहा है 14 बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकाल लूँगा मैं, T1 अपने को दिया हुआ है 3 और T2 की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। तो यहाँ से T2 की वैल्यू गाइस क्या आ जाएगी, 3 × 14 और डिवाइड बाई 4। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, 42 डिवाइड बाई 4, यानी यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा इस 10.5। तो अपना आंसर गाइस क्या हो जाएगा, 10.5 आंसर हो जाएगा गाइस अपना, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद करना है, फॉर्मूला भी याद मत करो, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कितने गुना हो रहा है, अगर हो रहा है 5 गुना तो कितने गुना बढ़ रहा है वो, अगर 1 से 5 हो रहा है तो कितने गुना बढ़ रहा है, 4 गुना बढ़ रहा है। तो ऊपर लिख दो 4, नीचे कितना हो रहा है 15 गुना बढ़ रहा है, 15 गुना हो रहा है, मतलब कितना गुना बढ़ रहा है 14 गुना हो रहा है। तो 4 डिवाइड बाई 14 और इक्वल में टाइम दिया हुआ है 1 का और 1 का निकालना है, तो वहाँ से टाइम निकाल लेंगे, ठीक है। इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मूला भी याद नहीं करना है तो जैसा मैंने आपको अभी बताया कि कितने गुना बढ़ रहा है, बस वो लिख दीजिए, टाइम अपने को दिया हुआ है ही, वहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है गाइस, अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन भी बहुत पूछता है तो आसान बट इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए, है तो बहुत आसान, ठीक है। लेकिन क्या कर लेंगे गाइस, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत पूछता है, ठीक है गाइस। अब इस टाइप क्वेश्चन को क्या बोल रहे हैं कि 5,000 रुपये की दर से 2 वस्तुएं बेचता है और पूरे लेन देन में न तो हानि हो रही है और न ही लाभ हो रहा है। यदि एक वस्तु को 16 से 2/3% की हानि पर बेचता है, ठीक है, तो दूसरी वस्तु कितने लाभ पर बेची। अब सबसे पहले 16 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू गाइस क्या होती है, 1/6 होती है। यानी वो पहली वस्तुओं को इतने % की हानि पर बेचता है, यानी 6 की चीज़ है तो हानि पर मैं 5 की बेचता हूँ, ठीक है गाइस। यहाँ तक अपना सवाल हो गया, ठीक है गाइस, ध्यान से सुनते जाना, यहाँ तक अपना सवाल हो चुका है, ठीक है। उसके बाद में क्या बोल रहा है, उसके बाद में ये बोला है क्वेश्चन में कि ना तो उसको लाभ होता है और न ही उसको हानि होती है, ठीक है, ना उसको हानि होती है, ना ही उसको लाभ होता है। तो फिर अपने को आना है बाई ऑप्शन, क्योंकि बहुत आसान तरीके है। बाई ऑप्शन में एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है गाइस। जैसे यहाँ पे 25% दिया हुआ है, ठीक है, अगर यहाँ से ये तो जा रहा है हानि पे, तो दूसरा क्या जाएगा, दूसरा प्रॉफिट पे जाएगा। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू गाइस क्या होती है, 1/4 होती है। यानी अगर ये चीज़ 4 की है तो कितने में जाएगी, 5 में जाएगी। 4 की चीज़ को मैं प्रॉफिट 1 के प्रॉफिट पे बेचूंगा तो 5 पे बेचूंगा। अब यहाँ से क्या निकल के आ गया 10, और यहाँ से भी क्या निकल के आ गया 10। यानी जितने पे खरीदी उतने में बेच रहा हूँ, ना मेरे को प्रॉफिट हो रहा है ना मेरे को लॉस हो रहा है। तो यहाँ से क्या आपने को पता पड़ गया कि 25% आंसर सही है। तो यानी 100/4 कितना होता है, 25% ही होता है गाइस, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या निकल के आएगा गाइस, यहाँ से 25%, ठीक है गाइस। ये वाली वैल्यू ऊपर ने रख दी 6 to 5, ठीक है। उसके बाद में आप ये देखो कि यहाँ पे मैं 5 कैसे बना सकता हूँ। अगर 20% लेता हूँ तो वो तो 5 से 6 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेरे को 25% लूँगा तो 1/4 होता है, तो 4 से 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा इस 25% आंसर आ जाएगा, ठीक है गाइस। इस टाइप के क्वेश्चन को बाई ऑप्शन बनाओ, तुरंत बनेगा, तुरंत पलक झपकते बनेगा तुरंत, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइस क्या बोला है, तरीके सीखो बस आप, ठीक है। बाकी क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, बाकी टाइम कैसे बचाना है, तरीके वो सीखने, शॉर्ट ट्रिक सीखनी है, ठीक है। अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि एक और स्वयं को छोड़कर ये जो भी अपने को दिया हुआ है फंक्शन, इसके कितने गुणनखंड हो सकते हैं। एक और स्वयं को छोड़कर, यानी जितने भी गुणनखंड होंगे उसमें से अपन 2 को माइनस कर देंगे, एक तो एक वाले को और एक स्वयं वाले को। तो आपको सबसे पहले गुणनखंड निकालना आना चाहिए। गुणनखंड कैसे निकालते हैं, जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ कि a की पावर m, ठीक है, इंटू में b की पावर n, ठीक है, और इंटू में c की पावर o, ठीक है। तो यहाँ से इनके गुणनखंड क्या निकल के आएंगे, m+1 इंटू में n+1 और इंटू में O+1, ठीक है। अब जैसा क्वेश्चन में अगर अपन आते हैं तो क्वेश्चन में गाइस क्या दिया है, क्वेश्चन में अपने को दिया है गाइस कि 2 की पावर 6 इंटू में 3 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 4 और इंटू में 7 की पावर 2। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है गाइस, m+1 n, यानी जो भी पावर दी हुई है उसका +1 करके और मल्टीप्लाई कर देना है। तो 6 है तो यहाँ से 7 हो गया,
2 है ऊपर पावर में तो 2 + 1 3 हो गया, 4 है तो 4 + 1 5 हो गया, और 2 है तो 2 + 1 3 हो गया। यहाँ से कितना निकल गया आगे गाइस, 7 इंटू में 3 21, और 21 इंटू में 5 और इंटू में 3, तो यहाँ से टोटल कितना निकल के आ गया 315। ठीक है गाइस, लेकिन ये 315 अपना आंसर नहीं होगा, ये इसके टोटल फैक्टर है। क्या है गाइस, ये इसके टोटल फैक्टर है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक और स्वयं को छोड़ देता है, अगर वो एक और स्वयं को छोड़ देगा तो 2 नंबर वो छोड़ देगा, यानी कितने गुणनखंड हो गए उसके 313। ठीक है गाइस, और यही अपना करेक्ट आंसर हो जाता। अगर वो बोलता टोटल फैक्टर तो टोटल फैक्टर अपना कितना हो जाता गाइस, 315 हो जाता, लेकिन अपने को बोला क्या है कि एक और स्वयं को छोड़कर बताना है, तो कितना हो जाएगा गाइस 313। और फैक्टर इसके कैसे निकालते गुणनखंड, जो भी पावर है तो पावर और प्लस में 1 और मल्टीप्लाई में जितने टर्म्स आगे दिए हुए हैं वो सारे हैं। ठीक है गाइस, इस तरीके से अपन गुणनखंड निकाल सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछता है, यह आसान है, इससे थोड़ा आसान तो क्या है, इसमें तो पावर प्लस 1 करना है अपने को, तो इसमें कोई आसान और हार्ड नहीं होता। ठीक है गाइस, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइस क्या बोला है, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी गाइस है ना, पढ़ लेता हूँ मैं। क्या बोला है कि आनंद अपनी वस्तुओं का मूल्य 50% तक बढ़ा देता है, बेचते समय 20% की छूट देते हुए बालाजी को बेचता है, और बालाजी उस वस्तु को अपने खरीदे गए मूल्य से 20 रुपये अधिक में बेचता है। यदि उसका यह विक्रय मूल्य वास्तविक लागत मूल्य से 30% अधिक है, ठीक है, तो बालाजी का लाभ परसेंट क्या होगा। ठीक है गाइस, अब सबसे पहले आपको एक चीज़ याद क्या रखनी है आपको। एक सिंपल सी मैं बात बताता हूँ कि अगर अपने को वैल्यू निकालनी है परसेंटेज में, तो अपने को पैसों से कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो पैसे क्वेश्चन के अंदर 10 बार आ जाए, 2 बार आ जाए या 1 बार आए। अपने को अगर आंसर परसेंटेज में निकालना है, यहाँ पे अपने को निकालना है लाभ परसेंटेज क्या होगा, तो पैसों को भूल जाना है, पैसों से कोई मतलब नहीं है। पैसे वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है गाइस। ठीक है, पैसे वो कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है। ठीक है, अब क्या बोला है कि आनंद अपनी वस्तुओं को 50% बढ़ाकर अंकित करता है। तो यहाँ से अगर मेरे पास 100 की चीज़ थी तो मैं 50% बढ़ा के 150 की कर दूंगा। ठीक है, क्या बोलता है, बेचते समय 20% का डिस्काउंट देता है। अगर मैं 150 पे 20% का डिस्काउंट दूंगा तो मेरे पास 80% निकालना पड़ेगा मुझे इसका, और 150 का 80% क्या होता है, 15 8 120 होता है। अब क्या बोला है, खरीदे गए मूल्य से 20 रुपये अधिक में बेचता है, इसका कोई मतलब नहीं है अधिक में बेचने वाले का। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, उसका यह विक्रय मूल्य वास्तविक लागत मूल्य से 30% अधिक है। वास्तविक लागत मूल्य क्या है, 100 है, और इससे 30% अधिक है, यानी क्या है 130 है। तो उसका बालाजी का लाभ बताना है। बालाजी के पास चीज़ है 120 की, वो दे रहा है 130 में, तो कितना परसेंटेज प्रॉफिट हो गया। इसको अगर मैं काटना चाहूँ तो 12 और 13 हो गया, एक का प्रॉफिट इंटू में 100, और कितने पे हो रहा है बालाजी को 12 से, तो यहाँ से कितना परसेंट का प्रॉफिट हो गया उसको, 8.33% का प्रॉफिट हो गया। और बिल्कुल इस क्वेश्चन को हलवा बना दिया गाइस। ठीक है, पूरा पैसों से कोई मतलब रखा नहीं अपन ने, पैसों से मतलब रखते तो इतना कैलकुलेशन हो जाती, यहाँ से 120% + 20 करता, फिर उसको 30% ज़्यादा में बेचता, दोनों की वैल्यू निकल के आती और बहुत लफड़ा हो जाता। ठीक है गाइस, तो जहाँ पर अगर अपने को परसेंटेज में पूछा है तो पैसों को भूल जाओ गाइस, पैसों से कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। अपने को परसेंटेज में बताना है तो पैसों को बिल्कुल भूल जाना है, कोई मतलब नहीं है, क्या है पैसे, कुछ नहीं है। ठीक है तो सब कुछ, लेकिन क्वेश्चन के लिए कुछ नहीं है। ठीक है गाइस, अब क्या बोला है अपने को एक बार और बता देता हूँ। 100 की चीज़ थी, 50% अधिक पे अंकित किया, 150 का अंकित किया, ये CP था तो ये MP हो गया उसके लिए। ठीक है, क्या बोला है 20% की छूट, यानी 80 पे दे दिया, तो 80 की 150 का 80 क्या होता है, 120 होता है। ठीक है, क्या बोल रहा है, फिर ये चीज़ आ गई उसके पास, बालाजी के पास आ गई है। अब वो बोल रहा है वास्तविक लागत मूल्य, यानी 100 से 30% ज़्यादा का लाभ चाहता है, 130 का चाहता है, यानी 120 पे 120 की चीज़ को 130 पे देना चाहता है, तो कितना परसेंट प्रॉफिट हो जाएगा उसको, 8.33% ही तो होगा गाइस। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लेता है कंफ्यूज करने के लिए ओनली। ठीक है, क्या करने के लिए, पैसे दे देगा और कंफ्यूज कर देगा, पूरा कंफ्यूज नहीं होना है। परसेंटेज में पूछ रहा है, नोट कर लीजिए, परसेंटेज में पूछ रहा है तो पैसों से अपने को बिल्कुल भी मतलब नहीं है, पैसों से कोई लेना देना नहीं है गाइस। ठीक है, क्वेश्चन में लेना देना नहीं है, रियल लाइफ में पैसा ही सब कुछ है, पैसे से ही लेना देना है। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है कि 97 अंकों वाली संख्या को 16 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक है गाइस, अब मैं आपको टॉपिक वाइज क्लास कराऊंगा, उसके अंदर नंबर सिस्टम कराऊंगा मैं आपको, तो उसके अंदर मैं आपको सारे डिविजिबिलिटी रूल बताऊंगा कि डिविजिबिलिटी जो रूल है वो क्या होता है। अब सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन करने से पहले ये पता होना चाहिए कि 16 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। 16 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है गाइस कि लास्ट के जो 4 अंक है ना, लास्ट के 4 अंक है वो 16 से कटने चाहिए।
ठीक है, लास्ट के 4 अंक 16 से अगर कटेंगे तो वो संख्या 16 से डिविजिबल है गाइस, ठीक है। तो इसका डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि अपने को बस लास्ट के 4 अंक निकालने हैं। अगर लास्ट के 4 अंक निकाल लिए अपन ने तो अपना काम हो जाएगा। क्या बोला है क्वेश्चन में कि 97 अंकों वाली संख्या को 16 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। अब 97 अंक तो मैं निकालने बैठूंगा नहीं, ठीक है, मैं इतना करूंगा कि मैं लास्ट के 4 अंक निकाल लूंगा। अगर लास्ट के 4 अंक मैंने निकाल लिए तो मेरा काम तो हो गया, क्योंकि 16 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि मैं लास्ट के 4 अंकों को भाग दूंगा, उसमें से अगर शेष बच गया तो वही आंसर होगा। बाकी मेरे को 93 नंबर से कोई मतलब नहीं है, मेरे को बस लास्ट के 4 नंबर निकालने, वो लास्ट के मैं 4 नंबर निकाल लेता हूँ तो मेरा काम हो जाएगा यहाँ से। अब आपको पता है कि 1 से लेकर 9 तक एक एक अंक होता है, यानी टोटल 9 अंक यहाँ हो गए। अब मेरे को 97 अंक तक चलना है, तो 97 में से 9 ये हो गए तो मेरे पास कितने अंक बच गए, 88 अंक बच गए मेरे पास। कितने अंक बच गए गाइस मेरे पास, 88 अंक बच गए मेरे पास यहाँ से, ठीक है। और 88 बच गए, और 88 में भी यहाँ से 10 से लेकर अगर अपन स्टार्ट करेंगे तो 2-2 अंक आएंगे यहाँ पे, तो मेरे को 44 अंक और निकालने हैं, ठीक है। 44 अंक ही तो निकालना है मेरे को। अगर 44 × 2, क्योंकि हर नंबर 10 से लेके वो फिर 2-2 अंक का चलेगा, 10 से लेके जितने में मैं निकालूंगा। अब 44 नंबर, ये 44 अंक यहाँ से आ गए, 9 अंक यहाँ से आ गए, यानी टोटल कितना हो गया, मैं कहाँ तक पहुँच गया लास्ट में, 53 होगा, 53 नंबर तक पहुँच गया मैं। और 53 से पहले क्या होगा गाइस, 52 होगा, यानी मेरे पास लास्ट के 4 नंबर क्या निकल के आ गए, 52 और 53, ठीक है। और यही निकालना था अपने को मेन, और अपना काम हो गया। 16 से भाग दे देंगे, यहाँ पे कितना रिमाइंडर आ जाएगा, अगर मैं इसको इससे काटता हूँ तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा इस 16 × 48, ठीक है। और 48 और ये 7 आ गया, ठीक है। यहाँ से मेरा रिमाइंडर निकल के आ जाएगा गाइस 5, ठीक है। क्या करना था गाइस, 16 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि लास्ट के 4 अंक निकालने हैं। अगर लास्ट के 4 अंक कट गए तो वो पूरा नंबर, चाहे वो 97 अंक हो, चाहे वो 1097 अंक हो, वो टोटल नंबर डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। टोटल नंबर 16 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे को लास्ट 4 अंक निकालने थे। अब लास्ट मेरे को 4 अंक निकालने, और मेरे को टोटल 97 अंक दिए हुए हैं, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि 1 से लेके अगर अपन 9 तक गिनती लिखते रहे मुन्ना, तो क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल एक अंक होता है। फिर 10 में अगर मैं आता हूँ तो 10 में 2 अंक हो गए, ठीक है। तो 1 से 9 तक मेरे 9 अंक हो गए। मेरे को कितने अंक और निकालने, 97 में से 9 हो गए तो 88 और निकालने हैं। और 88 में भी क्या होंगे, अब हर एक में 2-2 अंक होंगे, यानी मेरे को 44 अंक निकालने हैं। तो 44 और प्लस 9, यानी मेरा नंबर कहाँ तक जाएगा, 53 तक जाएगा। यानी मेरा लास्ट के 2 नंबर क्या होंगे, 53 होंगे। और 53 से 53 से एक नंबर पहले कौन सा होगा, 52 होगा। तो 52 और 53 मेरे लास्ट के 4 अंक निकल के आ गए। अगर मेरे लास्ट के 4 अंक 52 और 53 निकल के आ गए तो मेरा काम तो आसान हो गया, ठीक है। 16 का भाग दिया, 5 रिमाइंडर निकल के आ गया, और इसका आंसर भी गाइस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल मैं आपको पढ़ा दूंगा। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट अंक कटना चाहिए 4 से, ठीक है, या तो 0 होना चाहिए, फिर 4 से कटना चाहिए, ठीक है गाइस। 16 का क्या होता है, 16 का यह होता है कि लास्ट के 4 अंक जो है वो डिविजिबल होने चाहिए, ठीक है। तो लास्ट के 4 अंक निकाल लो, अपना काम हो गया। उससे पहले चाहे कितने नंबर हो, अपने को कोई मतलब नहीं है गाइस, ठीक है। वो सब फालतू की बात है, अपने को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सबसे पहले 2 का अगर डिविजिबिलिटी रूल देखते तो लास्ट का अंक 2 से कटना चाहिए। 4 में आते हैं तो लास्ट के 2 अंक कटने चाहिए, ठीक है। उसके बाद 8 से लास्ट के 3 अंक कटने चाहिए, और फिर 16 पे आते हैं तो लास्ट के 4 अंक कटने चाहिए। सेम 2 का और 5 का है। 5 के लिए लास्ट का अंक कटना चाहिए, 25 के लिए लास्ट के 2 अंक कटने चाहिए, 125 के लिए लास्ट के 3 अंक कटने चाहिए, और 625 के लिए लास्ट के 4 अंक कटने चाहिए, ठीक है गाइस। ये 2 का और 5 का था। 2 का, 4 का, 8 का, 16 का मैंने बता दिया, 5, 25, 125 और 625 का भी मैंने बता दिया गाइस, ठीक है। तो ऐसे चलती है इनकी डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है गाइस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है अपने को, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या बोल रहा है, ठीक है गाइस। देख लेते हैं इसको भी। ए और बी 8 दिनों में कार्य करता है, ठीक है। बी और सी 24 दिनों में करता है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं ए बी, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं बी सी, और यहाँ लिख लेता हूँ मैं ए सी। और ये 8 7 56 और 4 60, ये 60 डिवाइड बाई 7, ठीक है। यहाँ से मैं इफिशिएंसी निकाल लेता हूँ 120, तो कितना आ गया 15, ये 20, ये 24 पंजे 120, और ये हो गया मेरा 14, ठीक है गाइस। इतना निकल के आ गया। अब टोटल ए बी सी कितना निकल के आ गया, टोटल ए बी सी निकल के आ गया 15 और 5 20, 20 और 14 34, और 34 डिवाइड बाई 2 करूँगा तो ए बी सी की वैल्यू आ गई 17। ए बी सी की वैल्यू मेरे पास आ गई अगर 17,
तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू 15, तो सी की वैल्यू गाइस क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। सी की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई, तो बी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ये तो आएगी मेरे पास। अगर बी की वैल्यू मेरे पास 3 आ गई तो मेरे पास ए की वैल्यू गाइस क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू 15 माइनस 3 12 आ जाएगी। ठीक है, अब मेरे को क्या बोला है कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में कर पाएगा, तो सी अकेला कितने दिन में कर पाएगा। सी की टोटल वर्क कितना है 120 और सी की इफिशिएंसी कितनी है 2 है, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा गाइस 60 निकल के आ जाएगा। और क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ दिया एकदम। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि ए बी जो है वो 8 दिन में कर लेता है, बी सी कर लेता है 24 दिन में और ए सी कर लेता है 60/7 डेज में। यहाँ से एलसीएम लिया अपन ने 120। ठीक है, एलसीएम लिया 120 तो इफिशिएंसी निकल के आ गई ए बी की 15, बी सी की 5 और ए सी की 14। यहाँ से हर चीज़ 2-2 बार है तो इनकी इफिशिएंसी भी 2-2 बार दी हुई है, तो उसको हाफ कर लेंगे। तो यहाँ से कितना निकल के आ गया, 17 निकल के आ गया। सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए बी की वैल्यू 15 और टोटल 17, तो 17 माइनस 15 सी की वैल्यू 2 निकल के आ गई। बी सी की वैल्यू है 5, सी की वैल्यू है 2, तो बी की वैल्यू 5 माइनस 2 3 निकल के आ गई। यहाँ से अपन आते हैं ए सी पे, ए सी की वैल्यू है 14 और 14 में से 2 वैल्यू है सी की, तो 12 किसकी निकल के आ गई, ए की निकल के आ गई। अब जिससे भी बोले उससे काम करवा दो। सी का बोला है तो सी का तो आसान था, मैंने सबकी इफिशिएंसी निकाल के बताई है कि आपको निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, इसलिए अगर ये बी का बोल देता ए का बोल देता फिर, इसलिए मैंने सबका निकाल के बताया कि इफिशिएंसी कैसे निकाल दे। ठीक है, यहाँ पे सी का बोला तो सी का ही बोला था। अगर मेरे को सी का ही निकालना होता तो मैं ए और बी की इफिशिएंसी नहीं बताता आपको, लेकिन मैंने निकालना बताया आपको। ठीक है, तो यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा, 60 आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइस क्या बोला है अपने को, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है कि राहुल का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। ये राहुल आ गया भाई साहब, ये मोहन आ गया भाई साहब। राहुल का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। अगर इसका 5 है तो इसका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या बोला है, ये राहुल ये मोहन। राहुल अपने वेतन पर 30% की वृद्धि करता है। मैं इस पर 30% की वृद्धि करूँगा गाइस, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 13×78 7.8 आ जाएगा। ठीक है, और क्या बोला है कि जबकि मोहन अपने वेतन पर 40% की वृद्धि करता है। मैं इधर 40% की वृद्धि करूँगा तो क्या आ जाएगा, इस 14×5 ये इधर 7 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, वेतन वृद्धि के बाद राहुल का वेतन मोहन के वेतन से कितना, लगभग कितने परसेंट अधिक है। तो ये कितना परसेंट अधिक है, 0.8% अधिक है। इंटू में 100 और डिवाइड बाई 7, तो यहाँ से अप्रोक्स क्या आ जाएगा गाइस, 11 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो वो अपन 11 ले सकते हैं गाइस। ठीक है, क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से 0.8 ज़्यादा है यहाँ से, तो 0.8 इंटू में 100 और डिवाइड बाई कितने से ज़्यादा है, 7 से, तो ये अप्रोक्स कितना आ जाएगा गाइस, 11 आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। और आज की अपनी क्लास में टोटल 19 क्वेश्चन थे। 19 के 19 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। एक बार क्लास अच्छे से देख लेना आपको। ठीक है गाइस, और जाते जाते आपको एक शायरी मैं और सुना देता हूँ। ठीक है, नहीं जो दिल में जगह तो नज़र में रहने दो, नहीं जो दिल में जगह तो नज़र में रहने दो, मेरी हयात को तुम अपने असर में रहने दो। मैं अपनी सोच को तेरी गली में छोड़ आया हूँ, मेरे वजूद को ख्वाबों के घर में रहने दो। ठीक है गाइस, तो इसी के साथ ये आज का सेशन था अपना गाइस। ठीक है, और ये आज के अपने सेशन के टोटल 19 क्वेश्चन थे। 19 के 19 क्वेश्चन मैंने बेहतरीन तरीके से आपको समझा दिए। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो गाइस। ठीक है, वैसे डाउट आपको होगा नहीं क्योंकि एक एक क्वेश्चन की मैंने एक एक चीज़ आपको समझा दी है अच्छे से। ठीक है गाइस, तो अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं गाइस। ठीक है, तो यही था अपना सेशन। अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवा दीजिए गाइस। ठीक है, तो बताना मेरे को कैसा लगा आज का आपको सेशन। ठीक है, चलते हैं और मिलेंगे अब अपन शाम को अपने रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के पार्ट 4 के साथ। ठीक है गाइस, इसी के साथ चलते, टाटा बाय बाय।